जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू द क्रिएट टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिलोसॉफीज दर्शन शास्त्र, जो इंडिया के दर्शन शास्त्र है इंडियन कल्चर में, उनको बात करते हैं। सबसे पहले आता है यथार्थवाद, रियलिज्म। रियलिज्म में आ जाइए आपको। यथार्थवाद तो दार्शनिक विचारधारा है जो मानता है कि वास्तविकता, रियलिटी, हमारे मन में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। यानी जो चीज़ रियलिटी है उसी को मानता है वास्तविक। यानी ज्ञान का आधार वस्तुएं, प्राकृतिक अनुभव और ना केवल विचारियाँ कल्पना। कुछ भी चीज़ों कल्पनाओं में विश्वास नहीं करता है रियलिज्म। और इनके जो फादर होते हैं जनक, उनको अरस्तु कहा जाता है और सहायक भी देते हैं जैसे अन्य इनके दार्शनिक। तो जॉन लॉक भी है इसमें। ऑब्जेक्टिविज्म भी कहा जाता है। यथार्थवाद शिक्षण की वैज्ञानिक और उद्देश्य विधि पर जोर देता है। शिक्षा विज्ञान पर आधारित होता है और भौतिक रूप से दुनिया की उत्पत्ति और अस्तित्व पर विश्वास रखता है। दुनिया को वैसे ही देखे जहाँ अस्तित्व है। और यथार्थवाद की अगर परिभाषा अगर नॉर्मल एग्जाम में जैसे बीपीएड एमपीएड में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यथार्थवाद को डिफाइन करो, उसे विस्तार से लिखिए, तो उसमें ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक बना के लिख सकते हैं। जैसे यथार्थवाद की परिभाषा, डेफिनेशन। यथार्थवाद वे दर्शन है जिसके अनुसार सत्य और वास्तविकता मनुष्य के विचारों से स्वतंत्र होती है और ज्ञान इंद्रियों तथा अनुभव के माध्यम से प्राप्त होती है। और अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, जो वस्तु वास्तव में मौजूद है और अनुभव की जा सकती है वे ही सत्य है। तो ये एक डेफिनेशन होती है यथार्थवाद की। संकल्पना, कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अंदर अपन लिख सकते हैं वास्तविकता भारी संसार में है, जैसे प्रकृति भौतिक जगत वास्तविक होता है। ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त, जैसे देखना, सुनना, छूना, महसूस करना, सूंघना, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां होती है 5। तो इनके द्वारा भी महसूस किया जा सकता है यथार्थवाद को। विज्ञान और प्रयोग पर बल, यानी साइंस पर भी। तो विज्ञान विधि से भी सत्य की खोज की जा सकती है। विज्ञान यानी साइंस को माना है रियलिज्म। तो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, ऑब्जेक्टिव व्यू, यानी व्यक्तिगत भावनाओं से अधिक तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। यानी व्यक्तिगत को छोड़ के भावनाओं में से भी अधिक तथ्य होते हैं। और प्राकृतिक नियम स्थायी होते हैं, जैसे प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। अब शारीरिक शिक्षा में यथार्थवाद का क्या उपयोग है या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसमें आ जाते हैं कि कौशल आधारित प्रशिक्षण। इसे कौशल आधारित प्रशिक्षण होते हैं। तो खेल कौशल को वास्तविक अभ्यास के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे कोई भी इवेंट का कौशल होता है उसको वास्तविकता के ऊपर सिखाया जाता है। और इसमें आ जाइए वैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धति। जैसे सबसे महत्वपूर्ण होता है कि टेक्निकल और वैज्ञानिक पद्धति, जैसे फिटनेस, मांसपेशियां, शरीर संरचना और वैज्ञानिक अध्ययन। जैसे हमारे 5 कंपोनेंट होते हैं, स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, और इन सभी को बेसिक तरीके से काम किया जाता है। और प्रदर्शन मूल्यांकन, छात्रों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ मानकों जैसे टाइम, डिस्टेंस, स्कोर के आधार पर किया जाता है। और आगे आते हैं स्वास्थ्य और शारीरिक विज्ञान पर बल। मानव शरीर, पोषण, व्यायाम और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी अध्ययन किया गया है रियलिज्म में। और वास्तविकता जीवन में संबंध, जैसे खेल, व्यायाम का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, अनुशासन में रहे और कार्य क्षमता बढ़नी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति होता है, अगर वो स्वस्थ व्यक्ति होगा तो वो अनुशासन भी रखेगा। अगर व्यक्ति
बीमारियों से जूझ रहा है तो वो अनुशासन भी तोड़ेगा। और अगर कार्य क्षमता यानी प्रतिदिन में जो वो काम करता है, कार्य करता है, उसका दैनिक रूटीन है, उसको भी वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अस्वस्थ है। तो इसलिए वास्तविक जीवन में इसको भी महत्व दिया गया है कि आपको कार्य क्षमता बढ़ाना और स्वास्थ्य अनुशासन इसमें भी इम्पोर्टेंट होता है, रियलिज्म ने माना है। अब इसमें कंक्लूजन आता है यथार्थवाद का। जैसे अपन यथार्थवाद वे दर्शन है जो वास्तविकता, अनुभव और विज्ञान को ज्ञान का और मूल्यांकन और व्यवहारिक ज्ञान पर बल देता है। ये विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करता है और तथ्यात्मक सोच विकसित करता है। तो इसी में आ जाएगा शारीरिक शिक्षा में यथार्थवाद का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि खेल कौशल स्किल के लिए वास्तविकता और अधिक होती है। अभ्यास से सीखने जाते हैं। फिटनेस प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। प्रदर्शन का मूल्यांकन समय, दूरी और अंक जैसी वस्तुनिष्ठ मापों से किया जाता है। अब आ जाते हैं नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद। जैसे आप प्राकृतिकवाद की आपसे नाम आया है तो ऐसे ही लग रहा है कि नेचर के बारे में हमसे बातें हो रही है। तो नेचर हमें क्या क्या कुछ नहीं देता है, तो इसके लिए भी हमें बताया जाता है। प्राकृतिकवाद के जो पिता फादर ऑफ कहा जाते हैं वो होते हैं रूसो, और भगवान में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हैं ये, और प्रकृति ही इनके लिए सब कुछ होता है, और मामले में विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं किसी भी मामले में, ओनली प्रकृति में। इसमें भौतिकवाद भी कहा जाता है, प्रकृतिवाद को भी भौतिकवाद भी कहा जाता है। कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता है इसमें, ये इम्पोर्टेंट होते हैं कि ऐसा कुछ। तो अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक जानकारी थी जो मैंने नॉर्मल बताई। अब आके इसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद भेद दार्शनिक विचारधारा है जो मानती है कि प्रकृति ही सर्वोच्च सत्य है। मनुष्य, शिक्षा और समाज सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित होती है। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक, अभी आपसे बात हुई है, जीन जैक्स रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर, ये दो लोग हैं। मैन तो रूसो साहब है जो इसके फादर हैं। और प्रकृतिवाद की डेफिनेशन, परिभाषा। प्रकृतिवाद वे दार्शनिक है जिसके अनुसार प्रकृति ही अंतिम सत्य है और शिक्षा का उद्देश्य बालक का प्राकृतिक विकास करना होता है। रूसो के शब्दों में एक डेफिनेशन दी गई है, जैसे प्रकृति की ओर लौटो। ये है एक सबसे फेमस है इसकी फिजिकल एजुकेशन में, क्या पूरे फिलोसफी में रूसो ने दी है। बैक टू नेचर, कि नेचर की तरफ चलो, नेचर को बचाओ, इसके बारे में बताया गया है। और नॉर्मल एक तो ये सरल शब्दों में कहा जा सकता है, शिक्षा बालक की भी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और प्राकृतिक विकास के अनुसार होनी चाहिए। और प्रकृतिवाद की कुछ कंसेप्ट होता है, जैसे प्रकृति सर्वोपरि है। प्रकृति सर्वोपरि है तो ईश्वर और आध्यात्मिक सत्ता से अधिक महत्व प्रकृति को देना चाहिए। आपको मालूम होगा आज के उसमें ईश्वर और आध्यात्मिक सत्ता से इम्पोर्टेंट नेचर है। आपको इसका अच्छी भली भांति याद होगा, ये कोरोना के टाइम पे हमें नेचर की याद सबको आई होगी, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, इसके लिए तो इम्पोर्टेंट मानना भी चाहिए ईश्वर और अध्यात्म से पहले प्रकृति को। और बालक केंद्र शिक्षा बालक की रुचि और क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, इसमें भी माना है। स्वतंत्रता पर महत्व यानी फ्रीडम पर, जैसे अनुशासन प्रकृति के परिणामों के अनुसार होने चाहिए। अनुशासन भी उस तरीके से बनाना चाहिए जो प्रकृति को हानि ना पहुंचाए। अनुभव से सीखना, कोई भी चीज़ हो अनुभव से सीखना चाहिए। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान
कृत्रिम, जो भी कृत्रिम का कोई भी चीज़ हो मनुष्य द्वारा बनाई जा रही है, कृत्रिम यानी जो आर्टिफिशियल हो मनुष्य द्वारा बनाई जा रही है, उसमें अत्यधिक नियम, दंड और रटने का विरोध करना चाहिए। और कुछ इसके प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, जैसे प्रकृतिवाद के प्रिंसिपल हैं। प्राकृतिक विकास का सिद्धांत होता है बालक का विकास उसकी आयु और प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। स्वतंत्रता, बालक को सीखने और स्वतंत्रता के मिलने चाहिए। अनुभव का सिद्धांत, ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुभव से प्राप्त होना चाहिए। स्वाभाविक अनुशासन का सिद्धांत, दंड की बजाय उसे प्राकृतिक परिणामों से अनुशासन। इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, देखना, सुनना, इंद्रियों से महसूस करने के माध्यम से सीखना चाहिए प्रकृति को। इसका ये कुछ प्रिंसिपल होते हैं। और शारीरिक शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या उपयोग होता है, जैसे खुला वातावरण। आपने देखा होगा जितने भी क्रिकेट मैदान हो गया जो नॉर्मल जगह पर स्टेडियम को छोड़ के वो खुले मैदान, पार्क, प्राकृतिक स्थानों से खेल गतिविधियों बहुत शानदार तरीके उससे वातावरण अच्छा मिलता है। और नंबर 2 हो गया खेल आधारित शिक्षा। खेल के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है, तो ये भी हो जाएगा। और नंबर 3 स्वाभाविक गतिविधियाँ, जैसे दौड़ना, खेलना, चढ़ना जैसी प्राकृतिक क्रियाएं। क्या होता है योग, ध्यान, जैसे शुद्ध वायुमंडल उसके अकॉर्डिंग प्रकृति के अनुसार संतुलित बनाए रखने के लिए योग अभ्यास जरूर करना चाहिए, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट बताया गया। नंबर 5 पारंपरिक खेल, जैसे खो खो, कबड्डी प्राकृतिक विकासों में सहायता होती है। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, तो मानवतावाद में आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन किस तरीके से अपना कार्य को इम्पोर्टेंट मानता है और कुछ ना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं मानवतावाद। भारतीय दर्शन में मानववाद का अर्थ होता है मानव की गरिमा, यानी व्यक्ति की गरिमा, नैतिकता, करुणा और सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च महत्व देना। ये कौन का मानना है? मानवतावाद विचारधारा, फिलोसफी का। और ये विचार भारतीय संस्कृति की मूल्य भावना से जुड़ा हुआ है। वासुदेव कुटुंब, जो भारतीय परंपरा है, वासुदेव कुटुंब में पूरी पृथ्वी एक परिवार है, ये कहा गया है वासुदेव कुटुंब उसमें। और इसके फादर होते हैं स्वामी विवेकानंद इंडिया के, एंड के तो मुझे ठीक है नहीं। और इनके जो बाद में आते हैं महात्मा गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। मानवतावाद की संकल्पना, तो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म, मानव सर्वोपरि है, मानव की क्षमता और आत्मशक्ति पर विश्वास करना चाहिए। अगर व्यक्ति कोई चीज़ ठान ले तो वो कोई भी इम्पॉसिबल नहीं होती है, कुछ भी कर सकता है मनुष्य। नैतिक मूल्यों पर वह, जैसे नैतिक मूल्य सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, ये सारी चीज़ें नैतिक मूल्यों पर भी बल दिया गया है। सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास के लिए भी समानता और बंधुता, जाति धर्म से ऊपर मानवता है। आज के ज़माने में तो जाति धर्म मजहब को इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन सबसे ऊपर जो मानवतावाद में बताया गया है वो है मानवता। और सेल्फ रियल साक्षात्कार, यानी खुद अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना, ये भी मानवतावाद के अंदर आता है। जैसे भारतीय दर्शन में मानवतावाद, जैसे वेद और उपनिषद में देखा होगा आपने, प्रत्येक मनुष्य में दिव्य है और सर्व भवन्तु सुखिनः, ये एक मंत्र होता है, सबका कल्याण हो,
ये भी बोला जाता है वेद में, लेकिन बौद्ध और जैन में कुछ अलग अलग है। जैसे करुणा हो गया, अहिंसा हो गया, मध्यम मार्ग हो गया, ये सभी प्राणियों के प्रति दया का होता है। और गीता का संदेश क्या है, ये तो वेद उपनिषद जैन बौद्ध हो गया, लेकिन अब गीता का उपनिषद कर्म योग हो गया, आत्मनियंत्रण, मानव सेवा, ये गीता का संदेश है। भारतीय संस्कृति में मानवतावाद आध्यात्मिकता से जुड़ा है। यहाँ मानव सेवा को ईश्वर सेवा माना गया है। ठीक है, एक तरह से शिक्षा में मानवतावाद का क्या प्रयोग है, बालक केंद्र शिक्षा, अध्यात्म, आत्मविश्वास और रचनात्मक का विकास करना, नैतिक चारित्रिक शिक्षा देना, प्रेमपूर्ण शिक्षक छात्र संबंध यानी टीचर और स्टूडेंट का संबंध एक मित्र या मित्र के जैसे होना चाहिए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को प्रकृति और मानवता से जोड़कर देखा है। विवेकानंद ने कहा है कि एजुकेशन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन। शारीरिक शिक्षा में मानवतावाद, जैसे अब इम्पोर्टेंट तो अपन यही पढ़ रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा में क्या इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मानवतावाद का सबसे फर्स्ट नंबर होता है सहयोग और खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप हो गया, टीम वर्क एंड नेतृत्व करना, जैसे टीम को कोऑर्डिनेट वगैरह करने के लिए, योग और ध्यान द्वारा आत्म विकास करना, समान अवसर, सभी विद्यार्थियों को भागीदारी का अवसर देना चाहिए, नैतिक मूल्यों का विकास, अनुशासन, समानता, ये सारी चीज़ें सिखाता है। अब आता है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद में आपको नजर आएंगे, अस्तित्ववाद वे दर्शन है जो कह कि मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, फिर अपने कर्मों और निर्णयों से स्वयं को बनाता है सत्य। अर्थात जीवन का अर्थ है कि हमें तैयार नहीं मिलता है, हमें स्वयं बनना पड़ता है। और इसके कुछ दार्शनिक होते हैं, जैसे सोरेन कीरकेगार्ड और लीन पॉल सर्वत्र। और भारतीय दर्शन में होते हैं स्वामी विवेकानंद, आत्मशक्ति और आत्मनिर्भरता पर बल देने इनका वो है स्वामी विवेकानंद का। अस्तित्ववाद की परिभाषा क्यों? अस्तित्ववाद वे दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्म निर्धारण को सर्वोच्च मानता है। मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, फिर अपना स्वरूप स्वयं गढ़ता है, बनाता है। परफेक्ट है। अस्तित्ववाद की संकल्पना, कंसेप्ट, व्यक्ति केंद्र में समाज से अधिक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, यानी समाज से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। बिल्कुल। स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व, हर निर्णय की जिम्मेदारी स्वयं की होनी चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर नहीं रखनी चाहिए कि मेरी तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी जीवन का अर्थ स्वयं बनना चाहिए, जैसे पूर्व निर्धारित नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़। चिंता और संघर्ष, जीवन में असमंजस और स्वाभाविकताएं, प्रामाणिक जीवन अपने असली स्वरूप में के अनुसार जीना चाहिए। जो अभी पढ़ा था वही सेम है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में अस्तित्ववाद का क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे भारतीय दर्शन में अस्तित्ववाद के कई तथ्य मिलते हैं, भले ही ये सब पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्यों जैसे उपनिवेश में बृहस्पति आत्मा, इसका अर्थ होता है आत्मा की पहचान स्वयं करनी चाहिए, जैसे आत्मज्ञान द्वारा जीवन का उद्देश्य समझना। भगवद गीता हो जाएगा, कर्म और कर्तव्य का चयन स्वयं करना चाहिए। यह अर्जुन का संघर्ष, अस्तित्व संकट। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि
आत्मविश्वास और आत्मनिर्माण पर जोर, यानी उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त तक रुको मत। शिक्षा में क्या यूज वगैरह होता है, इसमें बच्चों की स्वतंत्रता को समान बताया गया है। आत्मा अभिव्यक्ति का अवसर देना हो गया। रचनात्मक और निर्णय क्षमता का विकास हो गया। शिक्षा मार्गदर्शन की भूमिका हो गई। शारीरिक शिक्षा में क्या होता है, खेल चयन की स्वतंत्रता होती है, अपने स्पोर्ट चुनने की स्वतंत्रता, व्यक्ति की लक्ष्य निर्धारण, अपना लक्ष्य पे सबसे पहले उसमें लक्ष्य निर्धारण करना ही चाहिए वे, और आत्म अनुशासन और आत्म प्रेरणा, खुद अपन सेल्फ अनुशासन एंड आत्म प्रेरणा, अपना कोई भी प्रेरणा स्रोत रखना चाहिए कि हम इसके जैसे बनना है, इससे अपने एक प्रेरणा स्रोत और अनुशासन के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जिम्मेदारी होना चाहिए। अब आता है सबसे लास्ट में प्रयोगवाद। प्रयोगवाद बारे में बात करते हैं अपन। प्रयोगवाद आधुनिक शिक्षा दर्शन की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। ये मानती है कि सत्य, ज्ञान और मूल्य स्थायी नहीं होते हैं, बल्कि अनुभव और प्रयोग के आधार पर बदलते रहते हैं। इसके प्रवर्तक है जॉन ड्यूई, विलियम जेम्स, चार्ल्स सैंडलर्स, पीयर्स। प्रयोगवाद का मीनिंग हो जाएगा, प्रयोगवाद ग्रीक भाषा का शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कार्य क्रिया एक्शन, कार्य क्रिया एक्शन, जिसका कोई भी विचार तभी सत्य है जब तक व्यवहार में सफल हो। ज्ञान का मूल्य उसके परिणाम से तय होता है। परिभाषा आ जाएगी उसकी विलियम जेम्स के अनुसार, ट्रू इज व्हाट वर्क, यानी सत्य ही है जो कार्य करता है। जॉन डेवी, तो शिक्षा जीवन की एक अंग है और अनुशासन के माध्यम से विकसित होता है। प्रयोगवाद वे दर्शन है जिसके अनुसार सत्य और ज्ञान का निर्धारण उसके व्यवहारिक परिणामों और उपयोगिता से होता है। प्रयोगवाद की संकल्पना कंसेप्ट, सत्य परिवर्तनशील, सत्य स्थायी नहीं है, परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, होता है। नंबर 2 अनुभव आधारित ज्ञान, ज्ञान अनुभव और प्रयोग से प्राप्त होता है। नंबर 3 समस्या समाधान, शिक्षा का उद्देश्य जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना होना चाहिए। और नंबर 4 लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विद्यालय समाज का लघु रूप होता है लोकतांत्रिक। और बालक केंद्रित, बच्चों को केंद्रित शिक्षा, विद्यार्थी सक्रिय भागीदारी और केवल श्रोता नहीं होता है। प्रयोगवाद के प्रिंसिपल सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना कोई भी चीज़। और उपयोगिता का सिद्धांत, जो उपयोग है वही सत्य है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, शिक्षा सक्रिय गतिविधियों पर आधारित होती है। परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, मूल्य और ज्ञान समय के साथ बदलते रहते हैं। सामाजिकता का सिद्धांत, शिक्षा समाज से जुड़ी होती है। शिक्षा में क्या शिक्षा में प्रयोगवाद क्या है, जैसे प्रोजेक्ट पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड, गतिविधि आधारित प्रशिक्षण, सामूहिक कार्य पर चर्चा, ग्रुप डिस्कशन वगैरह, और वास्तविक जीवन से जुड़ा पाठ्यक्रम, समस्याएं समाधान आधारित प्रशिक्षण। शारीरिक शिक्षा में प्रयोगवाद यूज वगैरह। नंबर 1 अभ्यास आधारित प्रशिक्षण, खेल कौशल अभ्यास और प्रदर्शन से सीखे जाते हैं।
वैज्ञानिक प्रशिक्षण, फिटनेस और प्रदर्शन का मूल्यांकन, प्रयोग से प्रशिक्षण होता है। टीम वर्क, सामाजिक विकास, खेल के माध्यम से सही सहयोग और नृत्य का विकास होता है। प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, समय, दूरी, अंक के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ना कि अन्य। नंबर 5, समस्या समाधान, मैदान में रणनीति बनाना और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना। जैसे हर एक परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता ये भी विकसित होती है प्रयोग से। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।